ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड दूसरा अध्याय। और अभी तक हम लोग यहाँ तक चर्चा किए हैं भगवान विश्वम्भर को नारायण के रूप में दर्शन करके शिवास ठाकुर बहुत ही आनंदित और भाव विभोर होकर के उनको प्रार्थना अर्पण करते हैं। हाँ। तो दोपहर के सत्र में क्या उन्होंने प्रार्थना अर्पण किया ये हम लोग चर्चा किए थे। बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। और उसके बाद फाइनली फिर भगवान विश्वम्भर हासिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति सदया हैया बोले श्रीवासेर प्रति। बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान उसको सुने और स्वीकार किए और सदया दया पूर्वक होकर के श्रीवास ठाकुर को इस प्रकार से बोलते हैं। स्त्री पुत्र आदि यत तुम्हारा बाडीर देखो का अमार रूप करह बाहिर सा स्त्री का हैया पूज चरण अमार वर माग ये न इच्छा मने ते तुम्हार। इन द कंपनी ऑफ योर वाइफ वर्शिप माई लोटस फीट। अपनी पत्नी के साथ आओ और मेरा चरणों का पूजा करो और आप वर मांगिए। आपको जो भी चाहिए वो वर मांग लीजिए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। प्रभुर पाई आज्ञा श्रीवास पंडित सर्व परिकर संगे आइल त्वरित। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा प्राप्त करके श्रीवास पंडित तुरंत इमीडिएटली त्वरित मतलब बहुत ही जल्दी तुरंत सभी अपने फैमिली मेंबर्स को बुला के लेके आ गए सामने। विष्णु पूजा निमित्त यतेक पुष्प छिला सकल प्रभुर पाए साक्षात दिला। तो भगवान विष्णु के लिए पूजा करने के लिए जो भी फ्लावर्स फूल वगैरह तोड़ के लाए गए थे वो सब का सब लेके आ गए और भगवान के चरणों में वो सारे फ्लावर जो है फूल अर्पण कर दिए। गंध पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरण सा स्त्री का हैया विप्र करे न क्रंदन। In the company of his wife, the Brahmana cried as he worshipped the lotus feet of the Lord with sandalwood paste, flowers, incense, and lamps. तो गंध चंदन का लेप लगाए चरणों में और फिर भगवान के चरणों को धूप से दीप से और पुष्प से पूजा कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालती माता जी तो दोनों मिलकर के भगवान विश्वम्भर के चरण कमलों का पूजा कर रहे हैं। और वो पूजा करते करते क्रंदन कर रहे हैं रोते भी जा रहे हैं साथ ही साथ में। इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया कि भगवान स्वयं सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं कि आओ मेरे चरणों का पूजा करो। तो ये तो परम सौभाग्य हो गया। तो इसलिए वो आनंद से विभोर होकर के रो भी रहे हैं। भाई पत्नी दास दासी सकला लाइया श्रीवास करे न काकू चरण पड़िया। Srivas Pandit led his brothers, wife, servants, and maid servants in humbly falling at the lotus feet of the Lord। और अपने सभी भाइयों को चार भाई थे टोटल श्रीवास पंडित के। तो वो चारों भाइयों को लेके आए और पत्नी को अपने सेवकों को दास दासियों को सबको लेकर के
और उन सबको ये सौभाग्य प्रदान करते हैं, उनको भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करवाते हैं विनम्रता पूर्वक सब लोग, और सब लोग आनंदित हो जाते हैं। श्रीनिवास प्रियाकारी प्रभु विश्वम्भर, चरण दिले न सर्व सिरेरा ऊपर। भगवान इतने प्रसन्न हैं, भगवान विश्वम्भर। लॉर्ड विश्वम्भर इज द वेल विशर ऑफ श्रीनिवास। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर। श्रीनिवास ठाकुर इतने प्रिय हैं, भगवान को इतने प्रिय हैं कि वो उनके वेलविशर हैं और उनका प्रिय, उनका हित करने के लिए। सो ही प्लेस हिज लोटस फीट ऑन द हेड्स ऑफ एवरी वन देयर। तो भगवान जो भी वहां पे आए, प्रणाम किए, तो सबके सिर में अपने चरण कमलों को प्रदान कर दिए। हाँ, ये बड़ा अद्भुत आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी भी तरसते हैं, उनको भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। हाँ, शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के चरणों से जो गंगा निकलती है, उसको ही अपने सिर में धारण करते हैं हमेशा। चरण कमलों का हमेशा इच्छा करते हैं कि कब वो चरण कमल सिर में धारण करने को मिलेगा। और यहाँ पे भगवान जो है खुद ही स्वतः प्रदान कर दिए, केवल, और किसको प्रदान किए? सबको। श्रीनिवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर के सभी भाइयों को, उनकी पत्नियों को, और उनके जितने भी बच्चे हैं और दास हैं, दासियां हैं, सबको प्रदान कर दिए बिना मांगे, बल्कि खुद बुला बुला के दे रहे हैं। हाँ, तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान का जो कोई अत्यंत प्रिय पार्षद होता है, बहुत ही अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त है, अगर हम उनसे संबंधित हो जाते हैं, तो उनसे संबंधित होने मात्र से हमारी योग्यता ना होने पर भी भगवान जो है हमको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो इतने प्रिय हैं उनके। तो हम लोग जैसे श्रीवास ठाकुर के भाई, उनकी पत्नियां, उनके दास दासी, और यहाँ तक कि आगे आगे प्रसंग में आएगा, भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर आपके घर के, हाँ, अंदर रहने वाले कीट मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, ये सब मुझे अत्यंत प्रिय है, ये सब के सब का मैं उद्धार करूंगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। यहाँ तक भगवान घोषणा कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है उन लोगों का जो ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव से संबंधित हो जाएं, उनके सगे संबंधी बन जाएं। हाँ, तो यहाँ पे तो भौतिक संबंध है, हालांकि भक्तों के शुद्ध वैष्णव है, सब पार्षद हैं यहाँ पे, तो कोई भौतिक वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप से है कि शिवाज ठाकुर की कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई भतीजे हैं, कोई बच्चे हैं, कोई दास दासियां हैं, तो उनके ऊपर भगवान इतना कृपा कर रहे हैं। हमारा भी कितना सौभाग्य है, हम लोग शिला प्रभुपाद जी से संबंधित हैं। शिला प्रभुपाद जी कोई साधारण वैष्णव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद प्रिडिक्शन किए हैं, भविष्यवाणी दिए हैं कि मोरे सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो प्रचार करेगा पूरे विश्व में। और वो शिला प्रभुपाद जी की, भगवान कृष्ण ने भी प्रिडिक्शन किए हैं। मामा मंत्र उपास का भविष्य पुराण में ये वर्णन है। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे वैकुंठ, गोलोक वृंदावन, तो उस वक्त सारी नदियां जो है भगवान को प्रार्थना करती हैं कि आप जा रहे हैं, तो अब हम इसका भी कलयुग आने वाला है, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग पाप करेंगे, हमारे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो हम कैसे इसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो भगवान बोलिए आप रहिए, क्योंकि आप भी चले जाएंगे तो फिर कलयुग के जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा। वो तो पाप में इतने डूब जाएंगे कि उनको तो नरकम नियतम वासम हो जाएगा, नरक में नियत रूप से उनको वास स्थान मिल जाएगा। तो इसलिए आपको रहना चाहिए। और फिर भगवान उनको सांत्वना देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, 5,000 साल बाद, हाँ, पंच सहस्राणी वर्षाणी, ये भविष्य पुराण में है, आप पढ़ सकते हैं। 5,000 साल के बाद मम मंत्र उपासका, मेरा मेरा उपासक आएगा, मेरा एक महान भक्त आएगा, मंत्र उपासका, जो मेरे नाम के द्वारा मेरा पूजा करेगा, तो वो पूरे पृथ्वी में प्रचार करेगा। और उसके द्वारा जो भक्त बनेंगे, वो जब आपके नदियों में आकर स्नान करेंगे, तो उससे आपको जो बद्ध जीवात्माओं, पापी लोगों का जो पाप आपको मिला है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भी शिला प्रभुपाद जी का प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करते हैं भविष्य पुराण में। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भविष्यवाणी करते हैं, नित्यानंद प्रभु भी भविष्यवाणी करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी भविष्यवाणी किए हैं। हाँ, तो ये तो हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्यों और भगवान ने किया। यहाँ तक कि अन्य भी संप्रदाय के कई आचार्यों ने भविष्यवाणी किया है। हाँ, उसका भी रेफरेंस है। तो शिला प्रभुपाद ही इज अ यूनिक आचार्य पूरे इस कलयुग में। हाँ, इसलिए युगाचार्य भी बोल सकते हैं, कोई बहुत एग्जेजरेशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये सत्य बात है।
कि जो कार्य श्रील प्रभुपाद जी करके दिखाए हैं वो उनको युगा आचार है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु युगा अवतार, हालांकि युगा अवतार, अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वो तो अवतार ही है। हाँ, लेकिन युगावतार का भी कार्य भगवान किए, इसलिए युगावतार भी बोल सकते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु युगावतार है, तो युगावतार आए, धर्म को स्थापित करके गए, हरिनाम संकीर्तन धर्म को। फिर युगा आचार्य आते हैं, उस धर्म को, जो धर्म देकर जाते हैं उसको जो विकसित कराते हैं, अन्य लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, तो वो है युगाचार्य शिला प्रभुपाद जी। तो हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग उनसे संबंधित हैं, और हमारा जो संबंध है वो तो स्पिरिचुअल है, प्योरली स्पिरिचुअल। तो इसलिए, लेकिन वो संबंध होना चाहिए। अगर वो संबंध होगा, हाँ, वी आर ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डिसाइपल्स। डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन हम उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो पिताजी का पुत्र पे जितना स्नेह होता है, प्रेम होता है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा प्रेम और स्नेह अपने पोते पे होता है, ग्रैंड सन पे होता है। इसलिए प्रभुपाद जी का, जो उनके शिष्य हैं, वो तो बहुत ही भाग्यशाली हुए ही, उनका प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत कृपा हुआ। लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्य हमारा है, क्योंकि हम लोग, वी आर ग्रैंड डिसाइपल्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, दे वांट टू बिकम डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, डायरेक्ट प्रभुपाद जी का शिष्य बनना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट शिष्य बनने में ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि आप वैसे भी फिजिकली आप अप्रोच कर नहीं सकते हैं। हाँ, बट टू बिकम ग्रैंड डिसाइपल, दैट मीन्स ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर्स, दैट हैज़ गॉट मोर बेनिफिट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें हम दादाजी का भी कृपा प्राप्त करते हैं और पिताजी का भी करते हैं कृपा प्राप्त। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स, जो शिष्य, महान शिष्य हैं, उनकी भी कृपा मिलती है हमको, और फिर प्रभुपाद जी की भी कृपा मिलती है डायरेक्टली। तो इस प्रकार से हम अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें, और ये बहुत आसान है, कैसे कर सकते हैं? उनके शिक्षाओं को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उनके शिक्षाओं पे हम जब अमल करते हैं, कार्य करते हैं, जो उनकी इच्छा है, उनका जो बिजनेस है, हाँ, वो हम कैरी आउट करते हैं। हाँ, व्हाट इज, प्रभुपाद बोले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, ये हमारा खानदानी धंधा है। चैतन्य महाप्रभु से परंपरा चालू हुई है। चैतन्य महाप्रभु भी यही करके जा रहे, देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश दिए। और प्रभुपाद जी भी वही भगवत गीता कृष्ण का उपदेश है, वितरण किए, और हम सबको रिक्वेस्ट किए हैं कि आप, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसको बढ़ाइए। तो जो प्रभुपाद जी के ये फैमिली बिजनेस, खानदानी धंधे को करता है, वो उनका संबंधित हो जाता है, उनका वो असली पुत्र है, असली पोता है। हाँ, तो वो उनका असली डिसाइपल और असली ग्रैंड डिसाइपल कहलाता है। तो फिर इस प्रकार से उनसे संबंधित हो गया, तो निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार की कृपा प्रदान करेंगे, और कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि करेंगे, कर रहे हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ यही है, हम देख सकते हैं, इतना घोर कलयुग है, इतना हर जगह दुराचार है, पाप है, दोष है, सब कुछ है, स्पेशली बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई में जैसे शहरों में, इतना दोष, इतना पाप, ये सब होने के बावजूद भी, हाँ, हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है अपने चरण कमलों का हमारे सिर में धारण किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे श्रीवास ठाकुर जैसे प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु उनके सारे सगे संबंधियों के ऊपर स्वतः ही, अपने आप ही अपने चरण कमलों को प्रदान कर दिए उनके सिर में, इतना अद्भुत आशीर्वाद दे दिए। तो वैसे ही हम लोग केवल, क्योंकि हम शिला प्रभुपाद जी से कनेक्टेड हैं, उनसे संबंधित हैं, और उनके संस्था में हैं, उन्होंने हमको स्वीकार कर रखा है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दया करके अपने चरण कमलों को सिर पर धारण किए। नहीं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कैसे हम इस प्रकार इतने घोर कलयुग में, इतना दूषित वातावरण है, हर जगह केवल पाप ही पाप है। आप इस्कॉन जूहू टेम्पल से जस्ट गेट के बाहर निकलिए, देखिए इतने सारे सिनेमा हाउस हैं, थिएटर्स हैं, पब हैं, और लोग कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं, नशा करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, हर जगह केवल पाप ही पाप में लगे हुए हैं। और लेकिन जो भक्त प्रभुपाद जी के आश्रम में है, वो देखिए पूरी तरह से अछूते हैं, जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है, पूरी तरह से उससे अप्रभावित रहता है। तो ये कैसे संभव है? और कैसे संभव है कि कई ऐसे भक्त हैं जो सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअस कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। हम इमेजिन, मैं तो खुद आश्चर्यचकित होता हूँ जब कभी कभी सोचता हूँ अपना जो शेड्यूल है, बैठ के कभी हम विचार करते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर कैसे कैसे हम लगे रहते हैं। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था जीवन में कि ऐसा भी कभी दिन आ सकता है कि हम 16 घंटे, 18 घंटे समाधि की अवस्था में रहेंगे। ये समाधि ही है, अलग अलग प्रकार से।
कभी हम भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, कभी नाम नाम जप करते हैं, फिर क्लासेस है, प्रीचिंग प्रोग्राम है, श्रवण है, कीर्तन है, फिर ये सब करते हैं। ये सब करते करते अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण का सेवा ही हो रहा है, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो ऐसे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, 16-18 घंटे पता ही नहीं चलता है। और फिर सब रात को सोने के लिए जाओ तो थक गए हैं तो सोते हैं, तो उसमें सपने में भी वही सब चीज चलती रहती है। तो प्रैक्टिकली 24 आवर्स ये संभव कैसे हो सकता है, सोचिए। ये कैसे संभव हो रहा है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जब भक्ति में शुरू शुरू में आए थे तो आधा घंटा 1 घंटा भी कृष्ण का नाम जप करने में बहुत ही कठिनाई अनुभव होता था। लेकिन अभी देखिए, प्रभुपाद जी के प्रति थोड़ा सा इच्छा रखे कि उनकी जो इच्छा है उनको पूरा किया जाए, प्रचार किया जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और वो जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो नियम दिए हुए हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, ये सब करना है, वो बस करने का प्रयास किए। उतने मात्र से चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हो गए कि अपने चरण कमलों को प्रदान कर दिया अपने हमारे सिर में। सोचिए, हम सब भक्तों की बात कर रहे हैं, मैं बस अपना नहीं बोल रहा हूँ। हम जो भी भक्त प्रभुपाद जी, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे हमारे क्लास में एक माता जी हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, सत्यभामा माता जी हैं। आई हैं क्या अभी? हाँ, सत्यभामा माता जी हैं, उपस्थित हैं। तो खुद बताते हैं, सोचिए। वो गृहस्थ है, माता जी हैं, उनके घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी का सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। इसके बाद भी 64 राउंड सेंटिंग भी करते हैं। तो उनको पता भी नहीं चलता है सुबह से लेकर के रात तक कैसे पूरा समय केवल कृष्ण 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 के लिए चला गया। और घर में काम भी करते रहती है तो उसमें भी कृष्ण का जो कथा सुना है वही स्मरण चलता रहता है, और कुछ इधर उधर की बात ध्यान में आती ही नहीं है। प्रजल्प भी करने का इच्छा नहीं होता है। तो निश्चित रूप में जब सोते भी होंगी तो वही सपने में भी वही सब चीज आते होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो स्वाभाविक है। आप दिन भर जिस चीज के लिए कार्य करेंगे सपने में भी वही आएगा। हाँ, जो व्यक्ति केवल धंधा धंधा पैसा पैसा करता है सपने में भी नोट गिनता है। हमारे भक्त लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दिन भर, वो सपने में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो प्रीचिंग करते हैं सपने में भी लेक्चर देते हैं। मेरे साथ तो ऐसे कई बार होता है। यहाँ दिन भर लेक्चर देते रहते हैं, सपने में भी बैठ के लेक्चर चलता रहता है। और गौर निताय का ड्रेसिंग करते हैं डेली सुबह, तो कई बार सपने में भी ड्रेसिंग करते रहते हैं। ड्रेसिंग बड़ी अद्भुत बात है। ड्रेसिंग वगैरह सब हो जाता है, फिर जब तुलसी चंदन, सबसे मेरा ये सबसे एक अद्भुत आनंद जब आता है। भगवान का बहुत सुंदर स्नान कराया, फिर उनको अच्छे से टॉवल से पोछे, फिर उसके बाद धोती पहनाए, फिर उतरी पहनाए, ज्वेलरी पहनाए, गार्लैंड पहनाए, बहुत अच्छे से सेट किया, मुकुट पहनाया, सब कुछ बहुत वंडरफुल, बड़ा अद्भुत आनंद रहता है। उसको तो जो करेगा वही एक्सपीरियंस कर सकता है, बताया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद आखिरी में फिर क्या करते हैं, बढ़िया सुंदर तुलसी पत्ता लेकर के और चंदन का लेप लगा करके भगवान के चरणों में बढ़िया सुंदर सुंदर चरण कमलों में जब अर्पण करते हैं, तो वो एक अद्भुत आनंद होता है। उसमें जो आनंद मिलता है वो पूरे संसार में ऐसा आनंद उपलब्ध नहीं है। तो कई बार सपनों में ऐसे ही होता है, ड्रेसिंग वगैरह सब हो जाता है जल्दी, और फिर पूरे रात ऐसे ही बस तुलसी चंदन ही लगाते रह जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। तो इच्छा होती है कि ऐसे ही चलता रहे बस। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ये हालांकि देखिए, हम ये इसके योग्य नहीं है, योग्य थे भी नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये मिल रहा है। हाँ, इसमें हमारी कोई योग्यता है ही नहीं। हम तो अगर विचार करें भक्ति में आने के पहले, तो हम क्या क्या हमारे मन में कितने दुष्विचार थे। क्या हम में से कितने लोग हैं जो कभी सोचे रहे होंगे इस्कॉन से जुड़ने के पहले कि हमको कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है। कोई कभी कृष्ण को जानते भी नहीं थे, जानते भी थे तो बस हो गया, अपने में ही लगे रहते थे। सब अपना अपना अलग अलग एम्बिशंस बना के रखे थे कि बहुत पैसा कमाना है, ये बनना है, वो बनना है, साइंटिस्ट बनना है, धंधा करना है, ये करना है, वो करना है, और अच्छे से लाइफ सेटल करना है। ये सब यही सब उद्देश्य रहता है ना, विदेश में जा करके बहुत अच्छा डिग्री लेना है, पैसे कमाना है। हाँ, और गवर्नमेंट जॉब लेना है, यही सब रहता था। हाँ, तो लेकिन अभी प्रभुपाद जी की कृपा से उनका आश्रय जब मिला, तो उनकी कृपा से उनका सेवा करने का थोड़ा सा सिंसियरिटी रहा, या थोड़ा इच्छा रहा बोल सकते हैं। तो बड़े दयालु हैं प्रभुपाद जी, सेवा में लगा लिए, और उसके बाद अपने आप सब काम होता गया, अपने आप होता गया। चैतन्य महाप्रभु रिकॉग्नाइज कर लिए कि अरे देखो, ये मेरा शुद्ध सेनापति भक्त है, उनके प्रचार उनके मिशन में लगा है, उनके आश्रम में। ये उनका पोता है, इज ग्रैंड सन। ग्रैंड डिसाइपल मतलब पोता ही हुआ। हाँ, ये एक्चुअली हमारे हमारे पिताजी, हमारे वास्तविक पिताजी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और वास्तविक दादाजी हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो आध्यात्मिक स्तर का कनेक्शन है। तो ये प्राप्त करके निश्चित रूप में कोई भी भक्त है भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर के अपने चरण कमलों को ऐसे भक्त के सिर में अर्पण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, दे देंगे, जो शिला प्रभुपाद जी को
अपना जो है मान लेता है, और उनका ग्रैंड डिसाइपल बन के, और उनका जो बिजनेस है उसमें सहयोग देता है पूरी तरह से। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस, प्रभुपाद जी बोले। अब बोले, इफ यू वांट टू प्लीज मी एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी क्लियर कट बोले, मेरे ग्रंथों को वितरण करिए, अन्य लोगों तक भगवत गीता पहुंचाइए, पहुंचाइए, पहुंचाइए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ में फिर उनको उन बुक्स में जो लिखी है शिक्षाएं वो भी प्रदान करना, और उनको प्रेरित करना उन बुक्स को पढ़ने के लिए, और फिर फर्दर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी प्रेरित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमको खुद कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम खुद करें, और फिर जो लोग सक्षम हैं, जो प्रचार कर सकते हैं, तो उनको अन्य लोगों को भी टीम बनाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि आप भी करो। हाँ, ये हमारा, इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग जो है इस ग्रंथ वितरण के सेवा को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और हर कोई कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस एक इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होगी तो सब पॉसिबल है। बुक्स आपको कहीं से भी मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, अटलांटा में भी बैठे रहेंगे, बुक्स मिल जाएगा। और वहां पे जाकर प्रचार कर सकते हैं। बोलेंगे कोई मनुष्य नहीं मिल रहा है, तो जानवर तो मिलेंगे ना, उनके पास जाके बैठ के उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। आप बोलेंगे उनको फायदा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो उनके पास बैठ के उनको सुना सकते हैं गीता का श्लोक, खुद खोल के बैठिए, गीता का श्लोक सुनाइए, उनको समझेगा नहीं लेकिन वो फायदा प्राप्त करेगा। इसलिए कोई कोई भी एक्सक्यूज एक्चुअली में हो ही नहीं सकता है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में कर ही नहीं सकता हूँ, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। अगर डिटर्मिनेशन है किसी को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का भाव है हृदय में, तो वो कर सकता है, आराम से कर सकता है, कोई संशय इसमें नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रसंग से हमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है कि चैतन्य महाप्रभु अपने आप ही खुद बुलाए उन सभी भक्तों को, श्रीवास ठाकुर से जो संबंधित हैं, खुद बुलाए कि सबको बुलाओ और सबको मुझे मेरा पूजा करने के लिए बोलो, और सबको फिर अपने चरणों का आशीर्वाद दे दिए। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी को बोले भगवान सबको जोड़ो, सबको लेके आओ, और इतने सारे मंदिर बनाए, और सबको बोले कि सबको सेवा में लगाया, पूजा करवाए, और सबको ऐसे अपने चरणों कमल जो है का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अलक्षित भूले प्रभु माथाए सवार, हासी भले मोते चित्त हाउ सभाकार। जय हो, हरि बोल गौरंगा। भगवान देखिए कितने दयालु हैं। अनसीन बाय ऑल द लॉर्ड टच्ड एवरीवन्स हेड्स विथ हिज लोटस फीट। किसी को दिख नहीं रहा है, भगवान सबके सिर में अपने चरण कमलों को धारण कर रहे हैं, लेकिन केवल उसी भक्त को पता चल रहा है कि मेरे ही सिर में भगवान चरण कमल प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है ना। वैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो भक्त प्रकृति करता है, तो वो भगवान के साथ अब भगवान की दया को फील कर सकता है। उसको लगता है देखो भगवान मेरे ऊपर कितना दया कर रहे हैं, भगवान हर उस भक्त के ऊपर कर रहे हैं जो सिंसियर है, जो भी सिंसियरली निष्ठापूर्वक ईमानदारी से प्रभुपाद जी का आश्रय ले रहा है, सेवा करने का प्रयास कर रहा है, सबके ऊपर दया करता है। लेकिन ये जो दया है, कृपा है भगवान की, ये व्यक्तिगत रूप में महसूस होती है, ऐसा पब्लिकली नहीं। व्यक्तिगत रूप में, यानी भगवान का पर्सनल रिलेशनशिप महसूस महसूस कर सकता है एक एक भक्त। और ये करने के बाद ही स्माइल्ड एंड सेड, मे योर माइंड्स बी फिक्स्ड ऑन मी। जय। बोल रहे हैं, हंसी बोले, हंसते हुए भगवान प्रसन्नता पूर्वक हंसी बोले, मोते चित्त हौ सबाकार। मोते चित्त मतलब मेरे मेरे ऊपर आप सबका चित्त लग जाए। हाँ, जय है। तो गौरांग महाप्रभु ये बेनेडिक्शन दे रहे हैं, तो भगवान भी ये आशीर्वाद देते हैं, भगवान के भक्त भी आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो ओपनली भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। सदा हृदय कंदरे वो सचिन स्फुरत वह सचिनंदना, कि सदा सदा के लिए हृदय के अंदर। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु को कंपेयर किए हैं कि सिंह के रूप में, हाँ, शेर के रूप में आए भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। हाँ, पूर्णिमा में प्रकट हुए हैं ना, गौर पूर्णिमा। हाँ, ऐसा, हालांकि ऐसा बोला जाता है, सुना है हमने, कि पूर्णिमा के दिन जो प्रकट होते हैं बड़े बहादुर होते हैं। तो अपना भी सौभाग्य है, बट एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन आए। पूर्णिमा इसलिए बड़े बड़े ही बहादुर शेर की तरह, और शेर की तरह हुंकार करते थे, दहाड़ते थे, कीर्तन करते थे। और तो इसीलिए उनको शेर से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है। और सदा हृदय के अंदर है, और ये हमारे हृदय को गुफा की तरह बोला गया है, शेर जैसे गुफा में रहता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको आशीर्वाद देते हैं कि सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सच्चिनंदना। स्फुरित रहे, हमेशा प्रकट रहे, वह मतलब हम सब के हृदय में। अपने लिए भी बोल रहे हैं, साथ ही साथ में सभी जो भक्त लोग उनके
वो आश्रय में रह करके चैतन्य चरितमृत ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, सबके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सच्चिनंदन भगवान, हाँ, हरिंदु, हरि हरि इंदु, हरि मतलब शेर, हरि शेर को हरि भी बोलते हैं। बहुत सुंदर वो श्लोक है। तो उसमें बताते हैं, हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन, हे सचिनंदन भगवान, आप हम सब के हृदय रूपी गुफा में आप शेर हैं, आप हमेशा निवास करिए। हाँ, ऐसे करके आशीर्वाद दिए। हाँ, और भगवान भी यहाँ पे प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, मोते चित्त हौ सब आकार, मेरे ऊपर चित्त लगा रहे आप सबका हमेशा हमेशा के लिए। जब भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दिए, वैष्णव का आशीर्वाद आशीर्वाद मिल गया, अब फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई भय नहीं। निश्चित रूप में ऐसा भक्त जो है निरंतर कृष्ण का स्मरण अपने हृदय में धारण करके कर सकता है। और फिर उसके बाद, हुंकार गर्जन करी प्रभु विश्वम्भर, श्रीनिवास से संबोधिया बले न उत्तर। हुंकार करने लग गए बड़े आनंद में। भगवान भी जैसे भक्त भगवान का गुणगान करके सेवा करके आनंद में आ जाता है, हाँ, और भाव में प्रभाव प्रकट करता है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, ये भाव प्रकट करता है, वैसे भगवान भी अपने भक्त की, ऐसे भक्त की सेवा को प्राप्त करके भाव विभोर हो जाते हैं, और वो भी हुंकार करने लग जाते हैं। दोनों जो है पागल हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त नहीं है, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं ये क्या, ये हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में। चलो, भक्त जो है सेवा कर रहा है, उसको सेवा करके आनंद मिल रहा है, तो वो ऐसा रो रहा है, ये सब कर रहा है, गदगद है, समझ में आता है। ये भगवान सेवा लेकर के ये भी गदगद हो रहे हैं, ये भी हुंकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुंकार, लॉर्ड विश्वम्भर रोड लाउडली, हुंकार गर्जना करी प्रभु विश्वम्भर एंड स्पोक टू श्रीनिवास एज फॉलोज। और जोर से हुंकार करते हुए श्रीनिवास ठाकुर को ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओहे श्रीनिवास किछु मने भय पाओ, सुनी तो मधुर त्याय से राजनाओ। हे श्रीनिवास, आर यू अफ्रेड ऑफ समथिंग? क्या तुम डरे हुए हो? कुछ तुम्हारे हृदय में डर है क्या? ऐसा पूछ रहे हैं, हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। इज देयर सम रूमर दैट द किंग्स बोट इज कमिंग टू अरेस्ट यू? ऐसा सुनने में आया है, ऐसा अफवाह फैल रही है कि वो राजा के सैनिक लोग आने वाले हैं अरेस्ट करने के लिए, और तुमको डर लग रहा है क्या? ऐसे भगवान बोल रहे हैं आनंदित होकर के। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीवे वैसे, सबार प्रेरक आमी आपनार रसे। अब भगवान बोल रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड, बाय माई ओन सुप्रीम विल आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इन द इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीव वशे, पूरे अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा, असंख्य जीवात्माएं हैं, सबार प्रेरक आमी, सबका प्रेरक मैं हूँ, सबको मैं डायरेक्ट करता हूँ, सबको प्रेरणा कुछ करने के लिए मैं देता हूँ। आमी आपन आर रसे, हाँ, मैं खुद अपनी आपन आर रसे मतलब अपने खुद की इच्छा से मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में सब कुछ। आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, अगर मैं चाहूंगा तो वो जो सैनिक भेज रहा है वो सैनिक को नहीं भेजेगा, भेजेगा भी तो अरेस्ट करने की बजाय आके तुम्हारे चरणों का पूजा करेंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, इसलिए डरो नहीं बिल्कुल भी। मुई यदि बोलाय से राजर शरीरे, तबे से बलि बेसे हा धरि भारत रे, द किंग विल हैव यू अरेस्टेड ओनली इफ आई मेक हिम टू डू सो। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं आप टेंशन मत लो, राजा तभी आपको अरेस्ट कर सकेगा जब मैं उसको बोलूंगा अरेस्ट करने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा तो उसका हिम्मत कैसे है, उसकी औकात ही नहीं कि वो कुछ कर सके। मैं ही प्रेरक हूँ, मैं ही प्रेरणा देता हूँ, मैं ही परमात्मा के रूप में उसके हृदय में हूँ। यदि वा ये मत नहे स्वतंत्र हया धरि बारे, भले तबे मुई चान यहा। इफ दिस वर नॉट द केस, इफ ही इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड योर अरेस्ट, देन दिस इज व्हाट आई विल डू। भगवान बोल रहे हैं लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र होकर के तुमको अरेस्ट करने के लिए आएगा, तो अब सुनो मैं क्या करूंगा उसके साथ। हाँ, ध्यान से सुनो। अब आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, अगले क्लास में, अभी समय हो गया है। अब भगवान क्या करने वाले हैं, अगर राजा फिर भी ना सुन के जबरदस्ती करके आएगा अरेस्ट करने के लिए, तो भगवान क्या स्टेप उठाएंगे। तो बहुत अद्भुत वर्णन है, अगले क्लास में सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।